Hello students, welcome back to my channel. Today discuss कोनियम मैकुलेटम फ्रॉम एलन स्किनोट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम देख सकते हैं पॉइजन हेमलॉक, जो कि एलन स्किनोट में दिया गया है। और भी इसका कई नाम है, यहाँ पे देख लेते हैं करके हम कॉमन नेम। फर्स्ट में साइकुटा वल्गेरिस, सेकंड में कोनियम मेजर, थर्ड में कोरिएंड्रम साइकुटा, फोर्थ में हर्ब बीनेट, फिफ्थ में साइकुटा के भी नाम से जानते हैं, सिक्स्थ में पॉइजन पार्सले, सेवन में स्पॉटेड हेमलॉक, टोटल इसको 8 नंबर जानते हैं, 7 यहाँ पे लिख दिए और एक एलन स्किनोट में दिया गया है। ओनली फ्री यही फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है। कोरिएंडर लाइक इसका फ्लावर होता है, बट लीफ आर डिफरेंट। लीफ इसका लार्ज होता है, अल्टरनेट होता है। फ्लावर इसका देख लेते हैं, वाइट कलर का होता है, अपीयर का होता है जून से जुलाई तक इसे फ्लावरिंग होता है। इसका हिस्ट्री देखें तो हम सुक्रेट का डेथ हुआ था इस पॉइजन से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्ट्स यूज, यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट्स यूज। होल फ्रेश प्लांट इन ब्लोसम। ब्लोसम से मतलब क्या होता है, खिलने के समय पूरे प्लांट को हम कलेक्शन करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। आइए यहाँ पे एक एक हम सिम्टम देख लेते हैं इसका। द बाम ऑफ गिलेड फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड मेड्स। बाम मतलब होता है मलहम, गिलेड मतलब होता है हार्ड एरिया। डिजीज़ का वह एरिया जहाँ पे हार्ड हो, वहाँ पे हम मलहम के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। एंड ओमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लेमेट्रिक। हार्ड एरिया का मलहम फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड मेड, यानी मेड मतलब होता है नौकरानी, तो बूढ़े नौकरानी में और ओमेन में ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक के दौरान और क्लाइमेट्रिक के बाद हम कोनियम मैकुलेटम को यूज कर सकते हैं। स्पेशली फॉर डिजीज़ ऑफ ओल्ड मैन, खास करके वो ऐसा डिजीज जो बूढ़े लोगों के लिए हो। ओल्ड मेड यानी बूढ़ी, दाई या दासी या नौकरानी। ओल्ड बैचलर्स यानी जिसका उम्र ज़्यादा हो गया है और कुंवारा है, उसके लिए यूज करते हैं ओल्ड बैचलर्स। विथ रिजिड मसल फाइबर, उसके साथ कैसे रहेगा, उसका मसल फाइबर जो होता है रिजिड रहेगा। पर्सन्स विथ लाइट हेयर हु आर इजली एक्साइटेड, उस पर्सन का उसके साथ बाल जो होता है हल्का रहता है और वह बहुत इजली एक्साइटेड होता है, यानी उत्तेजित हो जाता है। स्ट्रोंग पर्सन्स ऑफ सीडेंट्री हैबिट्स, यानी सेडेंट्री मतलब होता है जो बैठ कर वर्क करता है बहुत लंबे समय तक, वैसी आदत वाला आदमी हो और वो मजबूत पर्सन हो। वैसा मजबूत आदमी जो बैठकर काम कोई करता है, उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। डिबिलिटी ऑफ ओल्ड पीपुल, अगर ओल्ड पीपुल में कोई डिबिलिटी हो रहा है यानी कमजोरी हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम।
कंप्लेंट्स कॉज्ड बाई ए ब्लो और फॉल। ब्लो मतलब होता है चोट लगना, चोट लगने या गिरने से और कोई कंप्लेंट्स हो रहा है तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। कैंसरस यानी कैंसर में, एंड यानी और स्क्रोफुलस पर्सन जो होगा स्क्रोफुलस होगा यानी उसका ग्लैंडुलर स्वेलिंग होगा। विथ इन लार्ज ग्लैंड्स, उसके साथ ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। रिजिड फाइबर, उसके साथ फाइबर जो होता है वो बहुत रिजिड रहता है। नो इंक्लिनेशन फॉर बिजनेस और स्टडी, बिजनेस और पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है। इंडोलेंट रहता है यानी आलसी रहता है। इनडिफरेंट यानी सबसे अलग रहता है। टेक्स नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता है। मेमोरी वीक, मेमोरी क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। अनेबल टू सस्टेन एनी मेंटल इफोर्ट, कोई भी मानसिक कोशिश नहीं कर पाता है। मोरोज यानी सैड उदास रहेगा। इजली वैक्स्ड यानी बहुत आसानी से चिढ़ जाएगा। डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग मतलब होता है घमंडी तानाशाही। क्वेरलसोम यानी झगड़ालू होगा। स्कोल्ड्स, स्कोल्ड्स मतलब होता है गाली देना ताना मारना। विल नॉट बियर कंट्राइंडिकेशन, कोई विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऑरामेट में भी है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी उत्तेजित से। ऑफ एनी काइंड कॉजेज मेंटल डिप्रेशन, यानी किसी भी तरह की एक्साइटमेंट से मेंटल डिप्रेशन हो जाता है। ड्रेड बीइंग एलोन, यानी अकेले रहने से उसको डर लगता है। येट एवॉइड सोसाइटी, फिर भी सोसाइटी से दूर रहता है। कालिकार्प भी है, लाइको भी है, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस, यानी ग्लैंड जो होता है इसका बहुत हार्ड रहता है स्टोन की तरह। ऑफ मैमेई एंड टेस्टिकल्स इन पर्सन ऑफ कैंसरस टेंडेंसी, कैंसर होने की संभावना वाले पर्सन्स में अगर फीमेल है तो मैमेई में और मेल है तो टेस्टिस में, इसमें कैंसर होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। आफ्टर ब्रूइस एंड इंजुरीज ऑफ द ग्लैंड्स, ये जो भी होगा ग्लैंड में इंजुरी के बाद और ब्रूइस होने यानी कुचा जाने के बाद उसमें कैंसर देखने को मिल सकता है। कंपेयर में एस्टेरियस रूबेंस है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ब्रेस्ट सोर, ब्रेस्ट में दर्द होगा, हार्ड रहेगा। एंड पेनफुल बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी ब्रेस्ट में दर्द होता है, हार्ड रहता है और बहुत पेनफुल रहता है। कब? मेंस के पहले और मेंस के दौरान। लेग कैनेना भी है, कालिकार्प भी है। वर्टाइगो किससे होगा यानी इसका चक्कर किससे होगा? स्पेशली व्हेन लेइंग डाउन, जब यह लेटता है तभी इसका चक्कर आता है। और या टर्निंग इन बेड, जब बेड पर घूमता है या मुड़ता है तब उसको चक्कर आने लगता है। मूविंग द हेड स्लाइटली, अगर हल्का सा भी हेड को टर्न करता है, मूव करता है तो उसको चक्कर आने लगता है। और या इवन द आइज, अगर अपना आँख भी अगर घुमा रहा है तो इसको वर्टाइगो होने लगेगा। मस्ट कीप हेड परफेक्टली स्टिल, हेड को बिल्कुल स्थिर रखना पड़ता है। इन टर्निंग द हेड टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट की ओर टर्न कर रहा है हेड तो उसको वर्टाइगो होगा। हम पीछे कोलोसिन देख चुके हैं, सेम सिम्टम्स है, आप लोग इसको रिवीजन करिए। ऑफ ओल्ड पीपुल, बूढ़े लोगों में वर्टाइगो देखने को मिलेगा। विथ ओवेरियन एंड यूट्राइन कंप्लेंट्स, उसके साथ ओवरी में और
यानी ओवरी के और यूट्रस का कोई कंप्लेंट रहेगा। कॉफ देख लेते हैं। इन स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म्स कॉज्ड बाय ड्राई स्पॉट इन लैरिंग्स, यानी लैरिंग्स में इसको ड्राई स्पॉट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से खांसी होने लगता है उसको, स्पाज्मोडिक कफ होने, यानी एक खांसी आता है उसको ऐठन वाला। इन उसमें एक्टिया हम देंगे। विथ ईचिंग चेस्ट एंड थ्रोट, उसके साथ चेस्ट में और थ्रोट में ईचिंग होता है। आयोडनम भी है। ओर्स एट नाइट, रात में बढ़ जाता है। व्हेन लेइंग डाउन, जब वह लेटता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान इसकी खांसी बढ़ जाता है। कॉस्टिकम भी है। कालीब्रोम है। ग्रेट डिफ़िकल्टी इन वॉइडिंग यूरिन, बहुत दिक्कत होता है इसको यूरिन करने में, यानी पेशाब करने में। फ्लो इंटरमिटेंट, जो भी इसका फ्लो होगा रुक रुक के होगा। देन फ्लो अगेन, फिर दोबारा यूरिन होता है। प्रोस्टेटिक और यूट्राइन इन्फेक्शंस, प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन और यूट्राइन इन्फेक्शंस रहता है। मेंसेस देख लेते हैं इसका। मेंसेस कैसे होता है? फीबुल होगा, यानी कमज़ोर होगा। सप्रेस्ड होगा, यानी दबा हुआ रहेगा। टू लेट, बहुत लेट से आएगा। स्किंटी आएगा, आएगा तो बहुत कम मात्रा में आएगा। ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो भी इसका ड्यूरेशन रहेगा कम समय के लिए आएगा। विथ रैश ऑफ स्मॉल रेड पिंपल्स ओवर बॉडी विच सीज विथ द फ्लो, पूरे बॉडी पे स्मॉल स्मॉल पिंपल्स लाइक रेसेस देखने को मिलेगा। और जब फ्लो होने लगता है तो उसका रेसेस क्या होता है? सीज कर जाता है, यानी ठीक हो जाता है। डलकावड़ा भी है। स्टॉप्ड बाई टेकिंग कोल्ड, अगर ठंडा चीज़ लेती है तो उसका मेंसेस स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। बाई पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर, जब वो ठंडे पानी में अपना हाथ जब डालती है तभी उसका मेंसेस रुक जाता है। लैक डी भी है। लिकोरिया देख लेते हैं इसका। लिकोरिया कैसे होगा? 10 डेज होगा, 10 दिन तक होगा। आफ्टर मेंसेस, यानी मेंस के बाद। बोरेक्स भी है। बोविस्टा भी है। एक्रीड होगा, लिकोरिया इसका एक्रीड होगा। ब्लडी होगा, यानी खून की जैसा होगा। मिल्की होगा, दूध की तरह भी हो सकता है। प्रोफ्यूज होगा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। थिक, यानी मोटा रहेगा। इंटरमिटेंट होगा, यानी रुक रुक के होगा। बैड इफेक्ट्स, यानी बुरा असर इसको किस चीज़ से पड़ सकता है? ऑफ सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर, अगर सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेस हुआ है उसका ही बैड इफेक्ट आएगा, तो उससे भी हम कोनियम मैकुलेटम दे सकते हैं। और या सप्रेस्ड मेंसेस, अगर मेंसेस सप्रेस कर गया है उसमें भी कोनियम मैकुलेटम का यूज कर सकते हैं। नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, यानी सेक्सुअल इच्छा पूरी ना होने पर कोई कंप्लेंट्स हो रहा है तो उसमें हम कोनियम मैकुलेटम दे सकते हैं। और या फ्रॉम एक्सेसिव इंडल्जेंस, यानी बहुत ज़्यादा उसमें अगर लिप्त है तो उसके लिए भी हम कोनियम मैकुलेटम दे सकते हैं। एवर्सन टू लाइट विदाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज, आँख में बिना सूजन के भी उसके लाइट से एवर्सन रहता है। ओर्स, यानी बढ़ जाता है। फ्रॉम यूजिंग आइज इन आर्टिफिशियल लाइट, अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट को देखता है और यूज करता है उससे भी इसका कंप्लेंट बढ़ जाता है आँख का। ऑफन द स्टूडेंट्स रिमेडी फॉर नाइट वर्क, प्रायः स्टूडेंट के लिए ये रिमेडी है जो रात में पढ़ता है या वर्क करता है। इंटेंस फोटोफोबिया, बहुत ज़्यादा इसको फोटोफोबिया होता है, यानी लाइट से उसको डर लगता है। सोडियम भी है। स्वेट्स डे एंड नाइट, जो भी पसीना होगा दिन और रात होगा। एज सुन एज वन स्लीप, जैसे ही वह सोता है उसको पसीना होने लगता है। और या इवेन व्हेन क्लोजिंग द आई,
यहाँ तक कि वह अपना आँख बंद करता है तभी उसको पसीना होने लगता है। सिनकोना भी है यानी चाइना। रिलेशंस देख लेते हैं इसका। पेशेंट्स रिक्वायर कोनियम ऑफेन इम्प्रूव फ्रॉम वाइन और स्टिमुलेंट्स। अगर वाइन से और स्टिमुलेंट से अगर इम्प्रूव हो रहा है तो वहाँ पे हम कोनियम देने का रिक्वायर रहता है यानी जरूरी रहता है पेशेंट को। थ्रू पर्सन्स टेनेबल टू कोनियम कैन नॉट टेक एल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स व्हेन इन हेल्दी। यानी हालांकि जिस पर्सन को कोनियम से एलर्जी होता है वे स्वस्थ होने पर एल्कोहल स्टिमुलेंट्स नहीं ले सकते। कंपेयर में अर्निका है, रस्टस है इन कंकशन यानी चोट लगने पर, आर्सेनिक है, एस्टेरियस रूबेंस है इन कैंसर में। इसे कंपेयर करके ही देंगे हम कोनियम को। कैलकेरिया है, सूरिनम है इन ग्लैंडुलर स्वेलिंग में, और ग्लैंडुलर स्वेलिंग है तो कैलकेरिया है और सूरिनम भी है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। इज फॉलोड वेल यानी इसके बाद सूरिनम इन ट्यूमर ऑफ द मेमेई। अगर मेमेई में ट्यूमर है तो इसके बाद हम सूरिनम दे सकते हैं। विथ थ्रेटनिंग मेलिग्नेंसी, बहुत बार बार उसमें कैंसर होने की खतरा रहता है। एग्रावेशन देख लेते हैं। इसको एग्रावेशन कैसे होगा? एट नाइट, रात में होगा। लेइंग डाउन से होगा यानी लेटनेस से इसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। टर्निंग या राइजिंग अप, मुड़ने से और उठने से। इन बेड, बेड से। क्लिबरेसी, क्लिबरेसी मतलब होता है जो ब्रह्मचर्य है यानी जो अविवाहित जीवन जी रहा है उसके लिए यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम कोरोकस सटाइवा को देखेंगे।